अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज वाकई सुबह फ़ील हो रही है। मैंने सोचा कि मंडे से जो है वो रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एज़ आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि हर 6 महीने बाद जो है वो शिफ्ट आवर्स और शिफ्ट की टाइमिंग और डेज़ चेंज हो जाते हैं हमारी जॉब पे। तो अब नेक्स्ट वीक से मुझे थोड़ा अर्ली शिफ्ट स्टार्ट करनी है। इट्स गुड, अर्ली टू स्टार्ट अर्ली टू एंड वाला ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 2-3 दिन पहले से ही प्रैक्टिस करूं जल्दी उठने की। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, रात को जब आप डिनर करने के बाद और कहवा पीने के बाद सोचते हैं कि अब सो जाएं, अब कुछ काम निपटा लें। काम निपटाते और सोते सोते भी टाइम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को दोबारा से एक नए टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मैं सोचती थी कि छोटे बच्चे कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, वो क्यों चिड़चिड़े होते हैं जब उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो अब आइडिया होता है कि वाकई इंसान जो है वो एक कंफर्ट उसमें होता है, एक टाइमिंग में, एक स्केड्यूल में उसकी बॉडी एक क्लॉक जो है वो चल रही होती है। फिर एकदम से एक चेंज आ जाता है, तो वो चेंज हमें अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वाई नॉट हम जो है वो आज जल्दी कुछ काम निपटाने सुबह में मुझे, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी उठ जाती हूँ आपके साथ और आपके साथ चलती हूँ। इन्होंने कुछ ग्रॉसरी करनी है, हमें कुछ क्विक वाली शॉर्ट वाली ग्रॉसरी करनी है। फिर तो शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी और शाम में जब हम फ्री होते हैं तो उसके बाद जो है वो इतना टाइम नहीं होता। और शाम में यहाँ पे ऐसा सेटअप है कि मोस्टली लोग यहाँ पे सुबह में ग्रॉसरी करते हैं, तो फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। शाम तक भी अवेलेबल होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं होती। तो हमने कहा वाई नॉट हम थोड़ा जल्दी निकले। तो हमने अपनी सुबह का एज़ यूजुअल स्टार्ट किया, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर तिलावत की और उसके बाद जो है वो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। फिर हमने देखा जब गाड़ी में बैठ के, तो पता चला कि फ्यूल जो है वो नहीं है। तो पंप पे आए हुए हैं और हम पंप पे यहाँ पे जो है वो खुद ही फ्यूल भरना पड़ता है, स्कैन करके कार्ड। और यहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे जो है वो सर्विस नहीं मिलती कि आप सेल्फ सर्विस है, आपने खुद ही फ्यूल फिल करना है। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं चले अपने काम निपटा लेता हूँ। तो मैंने सोचा जब तक ये फ्यूल भरवा रहे हैं मैं आप लोगों से बातें कर लूँ और बता दूँ कि मैं आज क्यों इतनी अजीब सी हो रही तबीयत मेरी। बिकॉज़ मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तो रूटीन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपको पता है इट्स नॉट ईजी एट ऑल। क्योंकि हमारी जो जॉब की नौयत है वो ये है कि हमें कस्टमर्स इंक्वायरीज़ होती हैं जो हमें ऑन कॉल बैंक की सुननी पड़ती है, और उसके बाद हमें वो उनके इश्यूज़ सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इट्स रियली टफ़, ठीक है। फिर अगर आप फ्रेश ना हो, तो इसीलिए जब सैटरडे को मेरी अर्ली शिफ्ट होती है तो मैं उस दिन आई एम हैविंग कप ऑफ कॉफ़ी विद मी, ब्लैक कॉफ़ी लेके मैं बैठती हूँ, ताकि उसको पी के फ़ौरन से इंसान जो है ना फ्रेश हो जाता है और सुनने की सख्त बाकी होती है और सुन सकता है। जब सुनेगा तो समझेगा ना। आज जो है हम तो चाय लेके साथ निकले हैं घर से। जो हमारी दूध पत्ती वाली ख़ास वाली चाय है वो तो अलग, उसकी टाइमिंग वो नाश्ते के साथ होती है हमारी। लेकिन हमने एक चाय इन्वेंट की है, इन्वेंट इन द सेंस के टी बैग वाली जो साशे वाली चाय है वही है, डिपिंग वाली चाय नहीं, जो मिक्स होती है 3 in 1 वाली। तो हमने एक अरेबिक टी इस दफ़ा ट्राई करने के लिए ली है। उसमें जो है वो 3 in 1 है, लेकिन उसमें कार्डिनम है, मतलब इलायची है, और दूध भी मिला हुआ है, पाउडर मिल्क है उसमें, और पत्ती है। तो हमने कहा वाई नॉट ट्राई करके देखते हैं। तो हमने सुबह सुबह बस जल्दी में अपने डिस्पोजेबल कप में जो है वो गरम पानी डाला, और गर्म पानी डालने के बाद हमने कहा बस टी बैग डालो और घुमाओ और ये साथ ले लो, एटलीस्ट जब तक हम कुछ आंखें तो खुलें, कुछ काम निपटाने जैसे, कुछ जागने जैसे हो जाए। तो कभी कभी हमारी सुबहें जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। यही ज़िंदगी का दस्तूर है कि हर दिन एक सा नहीं होता। हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था इनको ज्वाइन करने का सुबह में, लेकिन अचानक सडन मेरा भी प्लान बन गया और मैंने कहा वाई नॉट, इसको यूटिलाइज़ करते हैं और अच्छे से मॉर्निंग जो है वो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो है मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट की है और हमने सोचा कि वाई नॉट
अपना दिन जो है वो थोड़ा सा, और अब तो मौसम भी इतना हसीन है यहाँ का, मतलब टेम्परेचर जो है वो ऐसा है कि हम सिर्फ जस्ट कोट वाला जैकेट वाला नहीं है और सर्दियों वाले टोपे शोपे बस। अब कल तक थोड़ा है कि वेदर थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद फिर बड़ा प्लेजेंट वेदर है। तो हमें अब इस वीकेंड पे सारी अपनी जो जैकेट्स हैं, कोट्स वगैरह बाहर रखेंगे क्योंकि कभी हल्की फुल्की बारिश के बाद खुनकी सी हो जाती है। बाकी जैकेट्स वगैरह हमारा इरादा है कि ड्राई क्लीन करवा के वो पैक करके रखेंगे। ये हर दफ़ा हमें करना पड़ता है जब सीज़न चेंज होता है, जब हम स्पेशली विंटर से स्टेप इन होते हैं स्प्रिंग में। ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ की, और जो है वो हमें इसके हिसाब से ही, लेकिन ये बात नो डाउट बहुत बेहतरीन है और बहुत, जिसने भी कही है बहुत बेहतरीन और सच कही है कि आप जब अपना दिन जल्दी स्टार्ट करते हैं तो वो बरकत वाला हो जाता है और बड़ा हो जाता है। बड़ा इन द सेंस ऑफ कोर्स आप जल्दी उठेंगे तो आप जल्दी काम निपटाएंगे, आपके पास दिन ज़्यादा बड़ा दिन होगा चीज़ें देखने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए। और अगर आप सोते ही रहेंगे और अपना दिन जो है वो देर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग जो इस तरह की भी रूटीन फॉलो करते हैं कि जो हाउस वाइफ हैं वो सुबह उठती हैं और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके उसके बाद वापस आके सो जाती हैं, और वो उनका ये कहना है कि हमारे पास और कुछ करने को होता ही नहीं सुबह में, तो इसलिए हम दोबारा सो जाती हैं और फिर हम अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से उठती हैं। तो जिसको जो ऐसे कन्वीनियंट लगता है, जिसके लिए जो इजी रहता है, वो उसी रूटीन ऑफ लाइफ को फॉलो करता है। और लाइक मैं भी, जब मेरी शिफ्ट देर से स्टार्ट होती थी तो मैं सुबह उठ के फजर पढ़ के और एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा नैप ज़रूर लेती थी कि वाई नॉट, थोड़ा सा बंदा और फ्रेश हो जाता है और उसके बाद उठ के मैं वॉक पे जाऊँ या मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करूँ। इसी तरह यहाँ पे जो हाउस वाइफ है वो ख़ुद को एक्टिव रखती हैं, नो डाउट। ज़ाहिर है सारे काम यहाँ खुद ही करने होते हैं, सारे घर के और बाहर के मामला देखने होते हैं, ग्रॉसरी भी साथ में, कभी कभी हस्बैंड ही मोस्टली करते हैं ग्रॉसरी, लेकिन ये कि वाइफ्स को भी उसमें कंट्रीब्यूशन तो करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं, तो लिस्ट दे देती हैं हस्बैंड्स को। तो उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हर कोई जिस कंफर्टेबल और सेटअप पे हेल्दी रहता है वही अडॉप्ट करता है। तो कुछ हाउस वाइफ्स कहती हैं कि हम, क्योंकि हमें जॉब तो करनी नहीं होती, तो हमें सिर्फ ये कि बच्चों की ज़िम्मेदारी है हमारे पर, तो वो सुबह उठती हैं, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हैं। बच्चों का यहाँ पे वैसे लंच का कॉन्सेप्ट नहीं है, वंस वीक जो है वो पेड लंच होता है, जो कि आप पे कर देते हैं पैसे स्कूल में, तो वो कोई बाहर का लंच मिल जाता है, वरना फिर स्कूल में ही सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है बच्चों को, और कभी कभी लंच भी मदर्स देती हैं। तो वो लंच का सेटअप है, तो वो बनाती है लंच बनाना, फिर बच्चों को वैन तक, कुछ लोगों की बसेस आती हैं तो बच्चों के स्टॉप पे जाके खड़े रहते हैं जब तक बच्चे खुद ना चले जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक रूटीन ऑफ लाइफ अलग होती है, लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक मदर्स जो हैं वो ये फॉलो करती हैं, और फिर मदर्स बच्चों को ड्रॉप करके वापस आके रेस्ट करती हैं। तो हमने सोचा कि एक और जगह हम स्टॉप कर लें, तो हम रुके हुए हैं टिम हॉर्टन पे। टिमी, इसे हम टिमी बुलाते हैं, और टिमी क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये यहाँ का मशहूर कॉफ़ी स्पॉट है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठें और आपको अर्जेंटली कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो ऑन रूट पे भी आपको टिम हॉर्टन मिल जाता है। और इसी तरह जब आप सुबह जल्दी निकलते हैं और आप कहते हैं कि अब मैंने जो है वो सुबह फ्रेश होना है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे किसी और काम को पूरा करने के लिए, तो मोस्टली लोग जो है वो कॉफ़ी स्पॉट पे रुकते हैं और ड्राइववे जो कॉफ़ी का है वहाँ से जाके कॉफ़ी लेते हैं और गाड़ी ड्राइव करके चले जाते हैं। तो ये तो सारे मामला चलते रहते हैं। जल्दी उठना अच्छा होता है सेहत के लिए, तो मैंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और आप सबकी ढेर सारी दुआएं चाहिए कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा जल्दी और एक्टिवली उठना है, तो रूटीन अच्छे से फॉलो की जाए। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो सुबह सुबह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।